हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस पास्ट कंटिन्यू टेंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंसेप्ट के साथ रीड आउट किया था, इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यू टेंस को भी हिंदी में पहचानने करके कंसेप्ट के साथ समझेंगे। जैसे कि था, थे, थी, इससे उसमें न जाके हम इसको डायरेक्ट कंसेप्ट में देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की जो पहचान होती है कि था, थे, थी, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब वगैरह होते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर न जान करके हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। ए कंटिन्यू एक्शन ऑफ पास्ट एट ए सर्टेन टाइम। कंटिन्यू एक्शन होता है, यानी कि पास्ट का एक्शन होता है बट कंटिन्यू होता है एट ए सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं। तो ये आते हैं हम अब इसके स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, ये था इसका स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था। पहले हम केवल इस सेंटेंस को देखते हैं, आई वाज ईटिंग, न कि हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेंटेंस हमें कुछ अधूरा सा लगा। मैं खा रहा था, किस समय खा रहा था, क्या खा रहा, कुछ इससे हमें एस्टिमेट सा नहीं आ रहा है। तो क्या हुआ, आई वाज, तो इसको हम अगर कंप्लीट सेंस देनी है हमें, तो हम हमेशा इसमें क्या करते हैं, क्लॉज को ऐड करते हैं। तो आई वॉज ईटिंग वैन ही सामी, सॉरी यहाँ एन यूज नहीं किया, तो वैन ही सामी, जब उसने मुझे देखा। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अब सेंस से जो कंप्लीट सेंटेंस की आ रही है हमें, तो इसमें क्या हुआ, मैंने ये मेन पहचान होती है कि जो पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है वैन और वाइल कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है। जब वैन या वाइल कनेक्टर के साथ जुड़ा था, उसकी मेनली पहचान है कि वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। अब सेकंड, वाइल सीमा वाज स्लीपिंग लास्ट नाइट समवन स्टोल हिज वॉच, जब सीमा पिछली रात सो रही थी तो किसी ने उसकी घड़ी चुरा ली। तो इसमें क्या है, कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट कंटिन्यू सेंटेंस है। वाइल, क्योंकि वाइल से हमें पहचान, वाइल कनेक्टर चाहे स्टार्टिंग में हो, सब्जेक्ट के तौर पर हो, या फिर बीच में कंजक्शन का काम कर रहा हो। वैन और वाइल जो होते हैं, क्लास होते हैं, इनको ज्वाइंट करते हैं। और इसकी कुछ एडवर्ब होती हैं, लास्ट डे, लास्ट नाइट, येस्टरडे, ये कुछ एडवर्ब होती हैं जिनसे मेन पहचान होती है कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। जैसे कि येस्टरडे, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम भी ये एक वर्ड है जिससे हम इसकी पहचान करते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। लास्ट, एगो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सब क्या हैं, इसके एडवर्ब हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। येस्टरडे एट दिस टाइम आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, कल उस समय जब मैं अखबार पढ़ रहा था। तो इसने प्रॉपर उस समय की बात कर दी, सर्टेन टाइम की बात कर दी, बट वो क्या था, पास्ट का एक्शन था। क्या था वो, पास्ट का एक्शन था, इसलिए इसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस, यानी कि बात तो पास्ट की हो रही है बट उस समय पर जो काम है, जो क्रिया है, वो कंटिन्यू थी। कि येस्टरडे, कल की बात कर रहा उस समय की, व्हेन आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो क्या हुआ, ये पास्ट का एक्शन है बट ए कंटिन्यू था। और मेन क्या होता है, मेनली पहचान होती है पास्ट कंटिन्यू टेंस की कि व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर है तो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। अगर व्हेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस व्हेन है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये इनमें डिफरेंस भी पहचान में आना चाहिए। वाइल, एट दैट टाइम, एएम और पीएम के साथ अगर पास्ट लिखा मिले तो वहाँ भी क्या होगा, पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा। एज, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी कि मैंने अभी अभी पहचान बताई थी। एट दैट टाइम जो है पास्ट कंटिन्यू टेंस की मेन पहचान है। व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, उस समय तुम क्या कर रहे थे। तो इससे हमें क्या पहचान हुआ एट दैट टाइम से कि ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिल कर देंगे। अब है, एज आई वाज क्रॉसिंग द रोड, जो ही मैं रोड पार कर रहा था, आई सा ए डेड स्नेक, तो मैंने एक मरा हुआ सांप देखा।
एज जो होता है, एज मैंने अभी भी लिखवाया था, तो ये भी क्या होता है, पास्ट कंटिन्यू टेंस का सिंबल होता है। तो इसमें हम आई के साथ क्या यूज़ कर देंगे, वाज। वाज वर का तो आपको पहचान होगी कि किसके साथ वाज लगेगा, किसके साथ वर लगेगा। फिर एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ मैं, सिंगुलर वर्ब के साथ जैसे कि ही सी इट है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है बट सिंगुलर वर्ब है, इनके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है जो, उसके साथ वर लगेगा, जैसे कि यू वी दे, इनके साथ वर लगेगा। दैट्स मीन कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ केवल वाज लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट है जो उसके साथ वर लगाना है। अब बात आती है मेन पॉइंट से कि यदि जब कोई वाक्य है, सेंटेंस दिया गया है, अगर वो सेंटेंस एंड कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, एंड, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस आएगा। और इसी के विपरीत है, अगर कोई सेंटेंस वाइल कनेक्टर से, मैंने बताया था बेबी व्हेन और वाइल, यदि कोई सेंटेंस वाइल कनेक्टर से जुड़ा है तो पास्ट कंटिन्यू होगा। ये मेन याद रखने योग्य बात है कि अगर एंड कनेक्टर से जुड़ा है तो वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, और वाइल कनेक्टर से जुड़ा है तो वो पास्ट कंटिन्यू टेंस है। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये एंड और वाइल कनेक्टर वाला। तो एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही थी, एंड यू आर वाचिंग मी, और तुम मुझे देख रहे थे। तो ये एंड कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो हमने यहाँ आई के साथ एम यूज़ कर दिया। अब सेकंड है पास्ट कंटिन्यू टेंस का, कि वाइल कनेक्टर से जुड़ा हुआ तो उसमें पास्ट कंटिन्यू टेंस होगा। सी वाज डांसिंग, वह डांस कर रही थी, वाइल आई वाज सिंगिंग, जबकि मैं गा रहा था। तो वाइल कनेक्टर से जुड़ा है तो इसमें क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यू टेंस हुआ। पास्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान होती है वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यही थे, तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यू टेंस। आई होप यू हैव क्लियर दैट। सी यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।